न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जो तकरार है वो लगातार बढ़ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया कंगना को लेकर। वो माफी मांगने को अब राजी नहीं है। उधर कंगना ने फिर अपनी भाषा पर जवाब दिया है उन्होंने और कहा है कि परसों मनाली से कूच कर रही हो मुंबई, रोक सको तो रोक लो। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक लड़की हूँ। काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। कंगना और संजय राउत के बीच की जुबानी जंग कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बात यहां तक बढ़ गई कि संजय राउत ने कंगना के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। न तो कंगना पीछे हटने को तैयार है, न ही संजय राउत। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। कंगना ने संजय राउत को साफ साफ कहा है कि उन्हें न सिर्फ अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, बल्कि देश में कहीं भी जाने की आजादी है और वो 9 तारीख को मुंबई जरूर जाएंगी। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ। आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। अब चूंकि बात मराठी अस्मिता पर आ गई है, तो शिवसेना के निशाने पर कंगना का आना लाजमी है। शिवसेना कार्यकर्ता फौरन सड़क पर उतर गए और फिर वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। कहीं कंगना की तस्वीर पर चप्पल बरसी तो कहीं उनका पुतला जला। उधर कंगना के बयानों से महाराष्ट्र की सरकार बुरी तरह उखड़ी हुई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तो सीधे कंगना को नसीहत दे दी है कि कंगना को डर लगता है तो वो मुंबई ना आए। कोई फिल्मी कलाकार इस प्रकार का बयान देता है तो हम उसका धिक्कार करते हैं और पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। कंगना ने जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा, मैं देख रही हूं कि बहुत लोग मुझे मुंबई नहीं आने के लिए धमका रहे हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं 9 तारीख को मुंबई आ रही हूं। मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने का टाइम बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। इसके जवाब में संजय राउत का ट्वीट आया, मुंबई मराठी लोगों के बाप की है, जिन्हें यह बात मान्य नहीं वो अपना बाप दिखाए। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों का श्राद्ध किए बिना रुकेगी नहीं। वादा है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सुरक्षा के लिए मैंने डीजीपी को कह दिया है, स्टेट के अंदर भी, और अभी फिलहाल वो जहां मुंबई जाने का कार्यक्रम उनका 9 तारीख का है, तो उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो उस पर विचार चल रहा है। वहीं कंगना की सुरक्षा को लेकर जब विवाद बढ़ा तो हिमाचल सरकार ने उन्हें सुरक्षा दे दी है। कंगना को सुरक्षा तो मिल गई है, लेकिन देखना यह होगा कि 9 तारीख को हिमाचल पुलिस उनके साथ मुंबई जाती है या नहीं। अब बात कोरोना की। देश में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है। रविवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 73,642 लोग ठीक भी हुए हैं। इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि देश में कोरोना के कुल मामले 41 लाख के पार हो गए। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने की दर भी 77.32% हो गई है। आपको हम आंकड़े दिखा रहे हैं। ब्राजील को पीछे छोड़ भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। मृत्यु दर दुनिया में सबसे ज्यादातर देशों में सबसे अच्छी है। 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। ये हालत है देश की। वहीं दिल्ली में 72 दिन बाद नए मरीज 3,000 के पार हो गए एक दिन में। तो रिकॉर्ड किस तरीके से टूट रहे हैं और राहत किस तरीके से मिल रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन रविवार को एक दिन में रिकॉर्ड 73,642 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में चिंता फिर बढ़ रही है। 72 दिन बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,000 के पार हुई है। रविवार को एक दिन में 3,256 केस अकेले दिल्ली में आए थे। बता दें आपको, आज दिल्ली मेट्रो भी शुरू होने वाली है। एक तरह से दिल्ली पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है और फिर दूसरा सर्ज भी क्या दिल्ली देखने को है। दिल्ली में मृत्यु दर 2.58 है।